मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आपकी आंतरिक शक्ति और दिव्यता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। इसमें यह बताया गया है कि आप अपनी सकारात्मकता, दृढ़ता और आंतरिक शक्ति से अपनी परेशानियों को पार कर चुके हैं। यह दर्शाता है कि जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की, वे अब आपके उत्थान से आश्चर्यचकित और परेशान हैं। यह आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर और दिव्य शक्तियों की कृपा को भी उजागर करता है। संदेश में यह भी है कि कुछ लोग जिन्होंने अतीत में आपको कष्ट दिया है, वे अब पछता रहे हैं और आपको क्षमा मांगने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जीवन में आने वाले बदलाव, संतुलन और स्थिरता आपकी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। यह दर्शाता है कि आप अब एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी चमक और शांति दूसरों को प्रेरित और हैरान कर रही है। यदि यह संदेश आपको प्रेरित करता है, तो अपने जीवन में इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। अपने कर्मों और विचारों को अच्छे कार्यों की ओर केंद्रित रखें और जो लोग आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, उन्हें क्षमा करने का मन बनाएं। आपके जीवन में और भी सुखद बदलाव आने वाले हैं। दूसरा भाग, आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, वह आपके आत्मोत्थान और आंतरिक विकास का परिणाम है। यह बदलाव न केवल आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। हर व्यक्ति जो आपको जानता है या देखता है, वह आपकी इस चमकती हुई ऊर्जा को महसूस कर रहा है। आप वह व्यक्ति हैं जिसने खुद को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर बढ़ाया है। यह सच है कि जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी और सफलता की ओर बढ़ता है, तो कुछ लोग उससे असहज हो जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कभी आपके संघर्ष के समय आपके साथ थे, लेकिन उन्होंने आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश की। अब जब आप मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो वे लोग यह सोचकर परेशान हो रहे हैं कि उनकी चालें क्यों असफल हो गई। यह उनकी मानसिकता का परिणाम है, जो उन्हें खुशी में भी दूसरों को गिराने पर मजबूर करती है। आपके जीवन की यह नई यात्रा उन सभी लोगों के लिए सबक है जो यह सोचते हैं कि किसी कोड़ोट बार बार तोड़ने से वह हमेशा टूटा ही रहेगा। लेकिन आपकी कहानी यह साबित करती है कि जब कोई अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। यह समय आपके लिए, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है, तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है। आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा। आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। भावनात्मक जाल में मैं उसे ऐसे पीसूंगी, अपनी उस अदृश्य चक्की में ऐसे पीसूंगी कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि वह कभी अस्तित्व में भी था। उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस कर्म का फल भोगेंगी। उसकी हिम्मत भी वापस उठने की ना होगी। वह शारीरिक रूप से जीवित रह सकता है, पर उसकी आत्मा, उसका साहस, उसकी इच्छा शक्ति सब कुछ मर जाएगा। उसे उस चक्की में पिसना होगा, उस कर्मफल की चक्की में, जहां से वह कभी बाहर नहीं आ सकेगा। वह हर रात उस चक्की के घूमने की आवाज सुनेगा, हर दिन अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा पिसते हुए महसूस करेगा। बच्चे, इस संदेश को लाइक करके, इस ऊर्जा को स्वीकार करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक ऊर्जा का संचार है। यह एक दिव्य अनुबंध है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं तुम्हारे पूर्वजों की आवाज हूँ, उन सभी महान आत्माओं की जिन्होंने तुम्हारे रक्त को अपनी वीरता से सींचा है। मैं उनके आशीर्वाद का स्वरूप हूँ, उनकी एकत्रित पुण्य ऊर्जा का साकार रूप हूँ, जो तुम्हारे साथ है, अदृश्य रूप से हर पल। तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू को महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों से यह सब गलत और बुरा कार्य जो तुम्हारे साथ हो रहा है नजर आता है, और यह उन्हें पीड़ा देता है, लेकिन वे यह भी देखते हैं कि तुम कैसे धैर्य के साथ खड़े हो, और इससे उन्हें गर्व होता है। वे तुम्हें बल देते हैं, वे तुम्हें ऊर्जा भेजते हैं, वे तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं जब भी तुम भटकने लगते हो। वे कोई ना कोई संकेत भेजकर तुम्हें वापस खींच लेते हैं। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वह तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई नहीं है, वह तुम्हारे पूर्वजों की गाथाओं से बनी है, उनकी तपस्या से बनी है, उनके बलिदानों से बनी है। वह माँ आदि शक्ति से प्राप्त है, उस मौलिक ऊर्जा से, उस आदिकालीन स्रोत से जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, उस ऊर्जा से जो सदियों से, युगों युगों से तुम्हारे वंश में प्रवाहित होती आई है, तुम्हारे डीएनए में कोडित है। इसलिए तुम डरना मत। डर तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। डर एक भ्रम है, एक परछाई है जो प्रकाश के अभाव में ही दिखती है, और तुम तो स्वयं प्रकाश हो। तुम समझदारी से काम लेना,
अपने भोलेपन को अपनी कमजोरी मत बनने देना, अपनी करुणा को अपनी मूर्खता मत बनने देना। अपने अंदर की सच्चाई और शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को जगाना जो अभी सुषुप्त अवस्था में है। जब कोई तुमसे बिना समझे, बिना तुम्हें जाने, तुम्हें बेवजह फंसाने की कोशिश करता है, तो क्रोधित मत होना, निराश मत होना। बस समझो कि वह अपने ही अज्ञान और अपनी ही नफरत के कारण अपने लिए एक ऐसी खाई खोद रहा है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह हर कुदाल के साथ उसे और गहरा कर रहा है। उस पेपर पर, उस धोखे के दस्तावेज पर बिना सोचे समझे साइन करना। जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया वह तुम्हारी मासूमियत का प्रमाण था। स्त्री, हाँ, वही स्त्री जिसका नाम इस क्षण तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कानों में पहले से ही फुसफुसा रही है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें पहले ही बता रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यह सब जानबूझकर कर रही है। यह कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है। यह एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई रणनीति है। वह दुनिया के सामने, तुम्हारे सामने, परिवार के सामने मासूम बनने का नाटक करती है। वह मददगार होने का खेल खेलती है। मैं तो बस मदद करना चाहती थी। वह मधुर होने का अभिनय करती है। मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। लेकिन माँ काली कहती है कि वह आध्यात्मिक रूप से खतरनाक है, एक जहरीले सांप की तरह जो फूलों के नीचे छिपा हो। वह आध्यात्मिक ब्लैकमेल का उपयोग करती है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ऐसा करोगे। वह अपराध बोध को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। वह मन पर नियंत्रण की ऐसी सूक्ष्म रणनीतियों का इस्तेमाल कर रही है जो सदियों पुरानी है, जो अंधकार की शक्तियों द्वारा सिखाई गई है। यह एक सूक्ष्म प्रकार का जादू टोना है जिसके लिए किसी वेदी या मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। इसका माध्यम शब्द है, भावनाएं हैं और ऊर्जा है। अपराध बोध के माध्यम से हेरफेर, भावना के माध्यम से नियंत्रण, धोखे के माध्यम से शक्ति। यह उसका खेल है। और तुम्हारे परिवार का यह व्यक्ति जिसकी आत्मा इतनी दयालु, इतनी कोमल, इतनी भरोसेमंद रही है, उसने कभी किसी में बुराई नहीं देखी। उसने उस स्त्री के मुखौटे पर विश्वास कर लिया। उसे अब तक यह जाल नजर ही नहीं आया। वह सोचता है कि यह शायद प्यार का एक अजीब रूप है या चिंता का एक तरीका है। वह इस जहर को अमृत समझकर पी रहा है। लेकिन अब उसके शरीर में लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। आत्मा का दर्द जब बहुत बढ़ जाता है तो वह शरीर के माध्यम से चिल्लाने लगता है। उसे अब ठीक से नींद नहीं आती। वह रात रात भर जागता रहता है, छत को घूरता रहता है, एक अनजानी बेचैनी में। उसके हृदय में कभी कभी अचानक तेज दर्द उठता है जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि यह शारीरिक नहीं, आत्मिक पीड़ा है। उसकी भूख मर गई है। मध्य रात्रि में वह अक्सर एक अजीब सी घबराहट के साथ जाग जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, जैसे कोई भयानक खतरा मंडरा रहा हो। और अब हाल ही में उसे ऐसा महसूस होने लगा है कि वह अपना दिमाग खो रहा है, कि वह पागल हो रहा है। वह अपनी याददाश्त पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर संदेह करने लगा है। माँ काली कहती है, सुनो और इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो। वह पागल नहीं हो रहा है। वह आध्यात्मिक हमले के अधीन है। उसका मन, उसकी चेतना एक बाहरी, द्वेषपूर्ण शक्ति द्वारा लगातार प्रताड़ित की जा रही है। लेकिन माँ काली यह भी कहती है, और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सुनो मेरी योद्धा बच्ची, तुम उस परिवार में यूं ही पैदा नहीं हुई थी। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ था। तुम उस वंश में योद्धा बनने के लिए, इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने के लिए, इस गहरे अंधकार में प्रकाश की किरण बनने के लिए पैदा हुई थी। तुम्हें कभी भी चुपचाप बैठने और अन्याय होते देखने के लिए नहीं बनाया गया था।
तुम्हारे अंदर एक दिव्य अग्नि है, एक शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। ईश्वर ने इस कार्य के लिए तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे भीतर वह साहस है, वह आध्यात्मिक शक्ति है जो तुम्हारे प्रियजन ने उस स्त्री के निरंतर हमलों के कारण खो दिया है। तुम उस आग को लेकर चल रही हो जो कभी उसके पास थी, लेकिन उस स्त्री ने धीरे धीरे करके उसकी वह आग चुरा ली, उसकी लौ को बुझा दिया और अब वह क्षण आ गया है। ब्रह्मांड की घड़ियां एक साथ टिकी हैं और यह तुम्हारे कार्य करने का क्षण है। तुम्हें हिंसा से नहीं, चीख पुकार या आरोपों से नहीं, बल्कि स्वर्ग के दिव्य अधिकार से, सत्य की शक्ति से कार्य करना चाहिए। माँ काली कहती है, तुम्हें सच बोलना चाहिए। तुम्हें उस स्त्री के सामने नहीं, बल्कि अपने प्रियजन के सामने सच बोलना होगा। तुम्हें उसके लिए अथक प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी प्रार्थनाओं को एक सुरक्षा कवच बनाना होगा जो उसे चारों ओर से घेर ले। तुम्हें उस आत्मिक बंधन को, उस जहरीले संबंध को तोड़ना होगा जो उस स्त्री ने उसके मन और आत्मा के साथ बना लिया है। क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी, यदि तुम अभी भी संदेह में, डर में या देरी में पड़ी रहोगी, तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि यह आत्मिक बीमारी पूरी तरह से शारीरिक बीमारी में बदल जाएगी। वह बीमारी जिसे डॉक्टर कोई नाम नहीं दे पाएंगे, उसके शरीर में घर कर लेगी और उसे नष्ट कर देगी। माँ काली ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे जागने के लिए इस प्रक्रिया में देरी की है। स्वर्ग ने हस्तक्षेप करके अब तक सबसे बुरे को टाला है, ताकि तुम्हें यह सब देखने और समझने का समय मिल सके। लेकिन समय की रेत तेजी से फिसल रही है, समय कम होता जा रहा है। वहाँ और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए। माँ काली कहती है, उस स्त्री का एक छिपा हुआ एजेंडा है, एक गुप्त उद्देश्य है। जब तुम्हारा प्रियजन कमजोर होता है, जब वह टूटा हुआ होता है, तो उसे फायदा होता है। वह उसे अपने पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहती है, क्योंकि इससे उसे शक्तिशाली महसूस होता है। उसकी अपनी आत्मा में एक गहरा शून्य है, एक खालीपन है, जिसे वह दूसरों पर नियंत्रण करके भरने की कोशिश करती है। वह भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे प्रियजन के दर्द से पोषण प्राप्त कर रही है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा की एक भयानक चोरी है, एक प्रकार का आत्मिक पिशाचवाद। वह नहीं चाहती कि तुम्हारे परिवार का सदस्य ठीक हो। वह नहीं चाहती कि वह फिर से मजबूत बने। वह चाहती है कि वह हमेशा आश्रित, छोटा, शांत और हर बात के लिए क्षमा प्रार्थी बना रहे। वह चाहती है कि वह हर फैसले के लिए उस पर निर्भर रहे, ताकि वह अपनी श्रेष्ठता का आनंद ले सके। माँ काली कहती है कि यह प्यार नहीं है। यह प्यार का सबसे विकृत, सबसे स्वार्थी रूप है। यह शुद्ध नियंत्रण है। और सबसे बुरी, सबसे भयावह बात यह है कि यह स्त्री एक रक्षक होने का, एक उद्धारकर्ता होने का दिखावा करती है। वह हेरफेर करने के लिए, अपने नियंत्रण को सही ठहराने के लिए प्यार की भाषा का उपयोग करती है। वह परिवार के अन्य सदस्यों से ऐसी बातें कहती है, मुझे तो बस वही चाहिए जो उसके लिए सबसे अच्छा है, या देखो, वह मेरे बिना तो एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यह अंधेरे के गहरे गड्ढे से निकला हुआ सबसे बड़ा झूठ है। माँ काली कहती है कि अब समय आ गया है। छिपी हुई हर चीज अब प्रकट होनी चाहिए। हर झूठ को उजागर होना चाहिए। हर मुखौटे को नोच कर फेंक देना चाहिए। क्योंकि तुम, मेरी बच्ची, तुम जवाब के लिए प्रार्थना कर रही हो। तुमने मन ही मन पूछा है कि परिवार में चीजें क्यों खराब लग रही हैं, क्यों एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुम एक निश्चित स्थान में या उस स्त्री की उपस्थिति में प्रवेश करती हो, तो तुम्हारी आत्मा क्यों परेशान और असहज महसूस करती है। तुमने सोचा है कि तुम्हारे सपनों में पिंजरे, छाया, आंसू या जंजीरों के प्रतीक क्यों आ रहे थे।
माँ काली कहती है कि यह सब जुड़ा हुआ था, कुछ भी आकस्मिक नहीं था। आध्यात्मिक क्षेत्र, दिव्य लोक तुम्हें चेतावनी देने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए हिल रहा था। भगवान खुद अपनी पूरी करुणा के साथ रात में तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक अदृश्य प्रहरी की तरह खड़े थे, ताकि तुम्हारे प्रियजन को पूरी तरह से टूटने से बचाया जा सके। उन्होंने सबसे अंधेरे, सबसे घातक हमलों को अपने ऊपर ले लिया है, उन्हें रोक दिया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता है। स्वर्ग तुम्हारे लिए लड़ रहा है, लेकिन अब तुम्हें भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा डालना होगा। तुम ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हो जो इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देख सकती हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें आध्यात्मिक आंखें दी हैं, एक ऐसी दृष्टि जो माया के पार देख सकती है। हो सकता है कि तुम इसे अभी तक पूरी तरह से ना जानती हो, लेकिन तुम्हारे पास भविष्य सूचक संवेदनशीलता है, एक गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति। यही कारण है कि तुम वह महसूस करती हो जिसे दूसरे अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि तुमने अक्सर ऐसी बातें महसूस की हैं जो बाद में सच हुई हैं। यही कारण है कि तुमने ऐसे सपने देखे हैं जो भविष्य की झलक दिखाते हैं। और यही कारण है कि यह संदेश, ये शब्द तुम्हारे दिल की धड़कनों को तेज कर रहे हैं, तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में वह स्मृति दबी हुई है जो स्वर्ग ने तुम्हें इस धरती पर जन्म लेने से पहले ही दिखाई थी, कि एक दिन तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने का एक पवित्र मिशन दिया जाएगा जिसे तुम प्यार करती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईश्वर स्वयं कहते हैं, तुम्हें बोलना चाहिए। सही समय का, सही मौके का इंतजार ना करो। तुम्हारा दुश्मन, अंधकार की शक्ति, हमेशा यह उम्मीद करता है कि तुम एक और दिन इंतजार करोगी, एक और सप्ताह टाल दोगी, क्योंकि वह जानता है कि एक और दिन का मतलब तुम्हारे प्रियजन के लिए एक और गहरा घाव हो सकता है। एक और दिन का मतलब एक और आत्मिक टूटन हो सकता है। और ईश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया है कि अगर तुम देरी करोगी तो क्या होगा। उसने अस्पताल के बिस्तर देखे हैं, उसने एक पूर्ण भावनात्मक और मानसिक पतन देखा है, उसने आत्मिक क्षेत्र में एक अंतिम संस्कार देखा है, जहां एक आत्मा की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाती है। और ईश्वर कहता है कि यह भविष्य अभी तक पत्थर पर नहीं लिखा गया है, इसे बदला जा सकता है, इसे पूर्ववत किया जा सकता है। तुम्हारे पास अभी भी समय है, लेकिन केवल तभी जब तुम अभी इसी क्षण साहस के साथ आगे बढ़ो। यह सब करने वाली स्त्री के पास नियंत्रण की एक आत्मा, एक नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है। हो सकता है कि उसे खुद भी इसका पूरी तरह से एहसास ना हो। वह स्वयं भी एक शिकार हो सकती है जो अब शिकारी बन गई है। वह आत्मा, वह नकारात्मक इकाई शायद उसके अंदर बहुत पहले किसी गहरे आघात के माध्यम से या अस्वीकृति के दर्द के माध्यम से या दुनिया पर हावी होने की एक गहरी आवश्यकता के माध्यम से प्रवेश कर गई, ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन अब वह भेष में विनाश का एक साधन बन गई है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा अंधकार तुम्हारे परिवार में प्रवेश कर रहा है। वह चिंता और देखभाल का दिखावा करने में इतनी माहिर हो गई है कि परिवार के सबसे बुद्धिमान और मजबूत सदस्य भी उसके धोखे को नहीं समझ पाए। लेकिन माँ काली कहती है, अब तुम इसे देख सकती हो। तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा जानती है, उस गहरी अनुभूति पर जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करती आई हो। और एक और बात, जो पीड़ित है, तुम्हारा प्रियजन, वह भी उस स्त्री का बचाव कर सकता है। यही आध्यात्मिक हेरफेर का सबसे कपटी हिस्सा है।
यह पीड़ित के मन में ही हमलावर के लिए सहानुभूति पैदा कर देता है। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम का आध्यात्मिक संस्करण समझो। वह कह सकता है, नहीं नहीं, वह इतनी बुरी नहीं है, या उसने कई बार मेरी मदद भी की है। लेकिन माँ काली कहती है, उसके शब्दों पर ध्यान मत दो, उसके जीवन के फलों को देखो। उसका जीवन का वृक्ष मुरझा रहा है, उसका आनंद का फल सड़ रहा है, उसकी आत्मा का फूल सिकुड़ रहा है। यही असली फल है। और कोई भी पेड़ जो ऐसा सड़ा हुआ फल देता है, वह भगवान के बगीचे से नहीं आता। तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। और यह कैसे करना है, यह भी सुनो। प्रार्थना से शुरू करो। शक्तिशाली केंद्रित प्रार्थना से उसके चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार खड़ी करो। भगवान से, दिव्य शक्तियों से, माँ काली से हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ने के लिए कहो जो उसके मन, शरीर और आत्मा को बांधे हुए है। अपने कमरे में अकेले में जोर से घोषणा करो, मैं यीशु के नाम पर या अपने इष्ट देव के नाम पर हर उस बुरे प्रभाव को, हर उस नकारात्मक शब्द को, हर उस शाप को जो प्रियजन का नाम पर भेजा गया है, उसे तोड़ती हूँ और उसे उसके दिमाग, उसकी आत्मा, उसके शरीर से निकल जाने का आदेश देती हूँ। फिर जब सही समय हो, उससे धीरे से, बहुत प्यार से बात करो। उसे बताओ कि तुम देख रही हो कि वह दर्द में है। उसे बताओ कि वह पागल नहीं है। उसे बताओ कि उसकी भावनाएं, उसकी घबराहट, उसका दर्द सब वैध है। उसे बताओ कि वह कमजोर नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी आत्मा के भारी दबाव में है जो उसे नष्ट करना चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे बताओ कि भगवान ने उसका हर आंसू देखा है, उसकी हर खामोश प्रार्थना सुनी है, और भगवान ने तुम्हें यह कहने के लिए भेजा है कि वह अकेला नहीं है। तुम्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, यह आसान नहीं होगा। जैसे ही तुम हस्तक्षेप करोगी, वह स्त्री तुम्हारे बदलाव को महसूस कर लेगी। वह अपनी चालाकी और बढ़ा सकती है। वह परिवार के दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश कर सकती है। वह तुम्हारे बारे में झूठी कहानियां कानाफूसी कर सकती है, तुम्हें ही समस्या की जड़ की तरह दिखाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन माँ काली कहती है, दृढ़ रहो, अडिग रहो। स्वर्ग तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे चारों ओर देवदूतों की एक सेना खड़ी होगी। सत्य की अपनी एक शक्ति होती है, वह अंततः उभरेगा ही। प्रकाश हमेशा हमेशा अंधकार को उजागर करता है। और एक बार जब वह जहरीली जंजीर टूट जाएगी, तो तुम एक चमत्कार देखोगी। जिस व्यक्ति से तुम प्यार करती हो, वह पहले धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जीवन में वापस आएगी। फिर अचानक एक दिन तुम उसे फिर से खुलकर मुस्कुराते हुए देखोगी। तुम उसे फिर से पूरे दिल से हंसते हुए सुनोगी। वह याद करेगी कि वह वास्तव में कौन है, अपनी ताकत, अपनी काबिलियत, अपनी खुशियों को फिर से पाएगी। और एक दिन वह तुम्हारी आंखों में सीधे देखेगी, और उन आंखों में कृतज्ञता के आंसू होंगे, और वह कहेगी, तुमने मुझे बचाया। माँ काली कहती है, इस क्षण में तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारा यह कदम, तुम्हारे विचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेम का यह एक कार्य केवल एक जीवन नहीं बचाएगा, इसका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। यह मौन पीड़ा का, आध्यात्मिक दुर्व्यवहार का, परिवार की वंशावली में चले आ रहे हेरफेर का जो पैटर्न है, वह तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस एक साहसी कदम के साथ समाप्त हो जाएगा। तुम उस श्रृंखला को तोड़ने वाली हो। तुम उस वंश को बहाल करने वाली हो। तुम उस परिवार की प्रकाश वाहक हो। लेकिन समय कम है। माँ काली कहती है कि यह अत्यावश्यक है। इसे कल पर मत टालो, अगले सप्ताह पर नहीं,
तब पर नहीं जब तुम अधिक तैयार महसूस करोगी, क्योंकि जब तक तुम यह पढ़ रही हो, दुश्मन रुका नहीं है। वह अभी भी काम कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्वर्ग भी रुका नहीं है। तुम्हारी मदद करने के लिए, इस मिशन में तुम्हारा साथ देने के लिए नियुक्त किए गए देवदूत को पहले ही मुक्त कर दिया गया है। माँ काली की ऊर्जा, उनकी शक्ति अभी भी तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। डरो मत मेरी बच्ची। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए भेजा गया है। यह संदेश तुम्हें इसलिए भेजा गया क्योंकि तुम्हें चुना गया था, तुम्हें स्वर्ग द्वारा देखा गया था। इस भारी सत्य को धारण करने और साहस के साथ उस पर कार्य करने के लिए माँ काली ने तुम पर भरोसा किया था। और तुम अकेले नहीं हो। इस क्षण से आगे तुम जो भी कदम उठाओगी, उसके पीछे एक अकल्पनीय ईश्वरीय शक्ति होगी। उसे मुक्त होने दो, अपने प्रियजन को मुक्त होने दो। इसे इस दर्दनाक चक्र का अंत होने दो। उपचार की प्रक्रिया शुरू होने दो। सत्य को झूठ की फुसफुसाहटों की तुलना में अधिक जोर से बोलने दो। प्रेम को भय पर अंतिम विजय पाने दो। और यह वह क्षण हो जहां स्वर्ग नीचे देखता है और कहता है, उन्होंने यह कर दिखाया। उन्होंने उस व्यक्ति को बचाया जिसे मैं प्यार करता था। माँ काली कहती है, फिर से सुनो, यह एक संयोग नहीं है। तुम्हारी आंखें इन शब्दों को संयोग से देखने के लिए नहीं बनी थी। तुम्हारी आत्मा इन शब्दों की ओर एक गहरे चुंबकीय खिंचाव से आकर्षित हुई, और इसका एक कारण है। यह एक दिव्य संदेश है, एक स्वर्गीय पत्र जो तुम्हारे लिए तत्काल और जानबूझकर भेजा गया है। स्वर्ग ने वह सब कुछ देख लिया है जो तुम्हारी मानवीय आंखों से अब तक छिपाया गया था। तुम्हें इस भयानक सच्चाई का पता इस तरह से, इस दिव्य हस्तक्षेप से नहीं चलना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे प्रियजन की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि माँ काली तुम्हें अब और अंधकार में, अज्ञानता में नहीं रहने दे सकती। यह तुम्हारे परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में है, तुम्हारे किसी बहुत करीबी के बारे में है, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी तुम बहुत बहुत परवाह करती हो, भले ही तुम इसे हमेशा प्रदर्शित ना करती हो। वह अंदर ही अंदर पल पल धीरे धीरे मर रहा है। वह एक ऐसी खामोशी में डूबा हुआ है जो बाहर से शांतिपूर्ण लग सकती है, लेकिन अंदर से यह एक चीख है। और उसके इस दर्द का, इस धीमी मृत्यु का कारण प्राकृतिक नहीं है। यह जानबूझकर किया गया है, एक ठंडे परिकलित द्वेष के साथ। किसी स्त्री ने उसकी शांति में, उसकी मानसिक दुनिया में जहर घोल दिया है। उसने उसकी मानसिक शक्ति, उसके आत्मविश्वास को सिस्टमैटिकली तोड़ दिया है तथा एक ऐसा असहनीय, अदृश्य तनाव पैदा कर दिया है जो अब उसके शरीर में, उसके स्वास्थ्य में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि तुम इसे सतह पर ना देख पाओ। हो सकता है कि तुम्हें इसकी आशंका भी ना हो, लेकिन माँ काली सब कुछ देखती है, हर विचार, हर इरादा, हर ऊर्जा का आदान प्रदान। और आज वह इस सारे अंधकार को तुम्हारे सामने उजागर कर रही है, क्योंकि इसे अब और छिपाया नहीं जा सकता। आत्मा की पीड़ा अब उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां उसे संबोधित करना ही होगा। यह स्त्री तुम्हारे परिवार के जीवन में शुद्ध इरादों से, प्रेम की भावना से नहीं आई थी। वह अपने साथ छलकपट, झूठ, गपशप और षड्यंत्रों का एक अदृश्य पिटारा लेकर आई। उसने शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से अपनी ऊर्जा और शब्दों के माध्यम से जहर फैलाया। उसने परिवार के भीतर गहरी अशांति पैदा कर दी है। उसने दिलों को एक दूसरे के प्रति ठंडा कर दिया है। उसने सच्चाई को इस तरह तोड़ा मरोड़ा